हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 9, 10, 11 यानी 3 दिन का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। चलिए 3 दिन का 9, 10, 11 मई का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2022 तक भारत के अपने सद्भावना राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया है। भारत के सद्भावना राजदूत कौन है? भारत के सद्भावना राजदूत कौन है, उनका नाम बताना है। प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा या फिर दीपिका पादुकोण। सही आंसर है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा का कार्यकाल बढ़ाया गया है 2022 तक, जो भारत की सद्भावना राजदूत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस हवाई अड्डे पर अपना अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन कक्ष स्थापित किया है? ऑप्शन है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर वेल्लोर एयरपोर्ट। जो सही आंसर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरला में बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में भी थोड़ा सा जान सकते हैं कि डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक एक नए रॉकेट लॉन्च किया है? रॉकेट लॉन्च किया है, कौन सा कंट्री? रूस, जापान, जर्मनी या फिर चीन। सही आंसर है चीन। ठीक है, चीन, जैसा कि अभी सब चीन पर ब्लेम भी कर रहा है कि चीन जो है कोविड-19 का जनक माना जाता है, वहीं से आया है, तो शायद उसके वजह से जो है ये प्रदर्शन शो ऑफ करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाइना की थोड़ा सा अगर हम बात कर ले तो चाइना का राजधानी कहाँ पर है? चाइना का कैपिटल है बीजिंग में। और इसका करेंसी की अगर बात करें तो करेंसी इसका दो करेंसी है, एक है युआन और एक है रानिंगबी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने किस शहर में एक कोविड-19 परीक्षण बस लॉन्च की है? कौन सा जगह पे, कौन सा स्टेट में, कौन सा सिटी में? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, जयपुर या फिर मुंबई। सही आंसर है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है? 58 ईयर्स था पहले, अभी 59 ईयर्स कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है गैज वो है तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर जो है सही है तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? के पलनीस्वामी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संगठन ने देश के वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान नामक एक अभियान शुरू किया है? सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है, कौन सा? तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय शुरू किया है या फिर विभाग परिवार कल्याण मंत्रालय के स्टार्ट किया या फिर आयुष विभाग या फिर नीति आयोग। जो सही आंसर है वो है नीति आयोग। नीति आयोग जो है सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी का अभियान स्टार्ट किया है। अगर नीति आयोग की थोड़ा सा बात करें तो नीति आयोग का पहले का नाम था प्लानिंग कमीशन, इसको रीनेम कर करके नीति आयोग किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका जो चेयरमैन होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो देश का प्रधानमंत्री रहता है वही जो है इसका चेयरमैन होगा। और अभी चेयरमैन कौन है? पीएम मोदी। सीईओ की बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया है? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। जो सही आंसर है गाइज वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, 8 मई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ठीक है, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसको बनाया गया? ए के माहेश्वरी को, डीपीएस नेगी को, संजीव दीक्षित को या फिर केशव अग्रवाल को। सही आंसर है डीपीएस नेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी किस राजनयिक को ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अपना दूत नियुक्त किया है? तो इनका नाम है, यही है, मनीषा सिंह। तो सही आंसर है मनीषा सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है राजनाथ सिंह। ठीक है, ये लिंक रोड कहाँ पर है? 80 किलोमीटर का कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत में प्रयासों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? देखिए ये बैंक है, चाइना बेस्ड बैंक है और हम लोग उसका सभी मेंबर्स हैं। हम लोग सेकंड लार्जेस्ट उसमें शेयर है, एक नंबर पे सबसे ज़्यादा चाइना का, दूसरा नंबर में हम लोग इंडिया का शेयर है उसमें। तो कितना इन्वेस्ट किया, कितना वो प्रोवाइड किया है लोन, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है 100 मिलियन $, 250 मिलियन $, 500 मिलियन $, या फिर 800 मिलियन $। कितना? तो जो सही आंसर है वो है 500 मिलियन $। किया है। ठीक है, AIB का इसका अगर बात करें हम तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, चलिए नहीं देखते हैं। विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय, थीम के बारे में पूछ रहा है कि विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल कब मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 मई को मनाया जाता है। और फिर पूछ सकता है कि इस बार का यानी 2020 का थीम क्या था? जो इसका सही आंसर है वो है पक्षी हमारी दुनिया से जुड़ते हैं। ये इस बार का थीम था 2020 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन हासिल किया है? कौन सा देश? जापान, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर जर्मनी, या फिर रूस? सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोका हॉकी फेस्टिवल, कोडा हॉकी फेस्टिवल के सह संस्थापक का नाम क्या है जिनका हाल में ही निधन हो गया? पडांडा कटप्पा, KS निसार अहमद, RV स्मिथ, या फिर चुन्नी गोस्वामी? सही आंसर है पडांडा कटप्पा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? बेड के साथ जितने भी सारे वहाँ पे बेड है उसके साथ कोविड-19 से लड़ने के लिए वेंटिलेटर का जो है वहाँ पे लगाया गया है, सुविधा दिया गया है। कौन सा राज्य? गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, या फिर उत्तर प्रदेश? जो सही आंसर है गाइज वो है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को अपने जम्मू कश्मीर के मौसम संबंधी उपखंड के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पूछा है कि मौसम विज्ञान महानिदेशक कौन है? ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि गिलगित बल्टिस्तान मुजफ्फराबाद का हम लोग को जो सूचना वहाँ का है मौसम विज्ञान का देना शुरुआत किया है। तो वहाँ का महानिदेशक किनको बनाया गया या फिर कौन है ये पूछ रहा है। तो जो सही आंसर है वो है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, इनको बनाया गया है मौसम विज्ञान का महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचने की मंजूरी दी है? रूस, अमेरिका, इजराइल, या फिर चीन? जो सही आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। कौन सा है? एकीकृत वायु रक्षा हथियार जो है प्रणाली को बेचने का मंजूरी दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस ने ई-गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। कौन कौन है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। तो कौन सा राज्य है? राज्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है गाइज वो है पंजाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है। तो कौन है? उसका सही आंसर है पिनलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग। ठीक है, क्या नाम है? पिनलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग। ठीक है, और अगर अभी पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है या फिर अध्यक्ष कौन है तो क्या बताएंगे? अभी इसका प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार 2020 के लिए। तो सही आंसर है गाइज जॉकिन फिनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि उसमें मौजूद किसी हानिकारक रसायन पर अंकुश लगाया जा सके? बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर झारखंड, या फिर राजस्थान? सही आंसर है झारखंड। कौन यहाँ के CM है? हेमंत सोरेन है। JMM इनका पार्टी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस सशस्त्र बल द्वारा निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट जो होता है का एक किफ़ायती मॉडल
नैदानिक उपयोग के लिए प्रमाणित किया है? भारतीय नौसेना के लिए, या फिर भारतीय वायुसेना, या फिर भारतीय थल सेना, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है भारतीय नौसेना। नेवी के लिए जो है ये सबसे किफ़ायती मॉडल जो है दैनिक उपयोग के लिए किया गया है, भारतीय नौसेना, नेवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? कौन सा राज्य में? यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना में कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, मोबाइल खरीदने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। तो कौन सा राज्य में स्टार्ट किया गया है? त्रिपुरा में, या फिर असम में, या फिर बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में? सही आंसर है त्रिपुरा। कौन है यहाँ के सीएम? बिप्लब देव है यहाँ के सीएम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज आज ये 3 दिन का करंट अफेयर था, 9, 10, 11 तारीख का। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।